एसएससी स्टेनो 2023 के सीबीटी एग्ज़ाम 12 और 13 अक्टूबर को है। ऐसे में दो चीज़ें आप सभी के दिमाग में आ रही होंगी। पहला कि लास्ट 10 दिनों में आपका क्या करें। दूसरा आपके दिमाग में आ रही होगी कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो भैया ऐसे में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया लास्ट 10 दिनों में हम क्या करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले और यहाँ पे देखते हैं कि भैया कि यहाँ पर आपका लास्ट 10 दिन में आप क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखना है कि अभी तक जो भी मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं उनका जो भी एनालिसिस किया है, ठीक है, तो उनको एक बार रिवाइज कर जाओ। रिवाइज करना मतलब ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट को दोबारा लगा रहे हो, ठीक है, दोबारा लगा रहे हो ये करना नहीं होता है। रिवाइज करना मतलब ये होता है कि जो जो गलतियाँ आपने करी हैं उनको एक बार अच्छे से देख डालो, जिससे वो सवाल या उस टाइप के सवाल अगर आपके आ रहे हैं तो वो आप गलत ना करो। तो पहला आपको काम ये करना है। दूसरा काम आपको मॉक टेस्ट के अलावा आपको क्या करना है कि अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं और जो चीज़ें रखी कि भैया ये रिवाइज करेंगे हम एग्ज़ाम टाइम में, तो वो अब 10 दिन में आपके पास है, वो आप रिवीजन कर लो। दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि भैया अब जो है वो मॉक टेस्ट जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का मतलब ये नहीं कि एक दिन में 4 मॉक टेस्ट लगा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का मतलब ये है कि दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट तो आप लगाओ ही लगाओ। क्यों? क्योंकि 2 मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो उनसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो एक्यूरेसी, जो आपकी स्पीड है वो आपकी कैसी हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको स्पीड मेंटेन करनी है कि भैया रीजनिंग कितने टाइम में कर रहे हो, जीए कितने टाइम में कर रहे हो और इंग्लिश के लिए कितना टाइम बच रहा है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं आ रहे हैं वो कैसे क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी मॉक टेस्ट में इंक्रीज होंगी जब आप डेली बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट आप लगाओगे। ध्यान में रखना है कि आपको एनालिसिस जो है वो आपको टाइम से करना है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई आपकी कि भैया कि 10 दिनों में आपका क्या करना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब दूसरी बात आती है कि भैया मॉक टेस्ट में, ठीक है, मार्क्स जो आपके आ रहे हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। ठीक है, मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। ठीक है, अब मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने मन से आपको ये सारी चीज़ें निकाल देनी है कि भैया मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। अब होता क्या है ना कि जब मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो आपका मोराल जो होता है, ठीक है, मोराल जो होता है जो वो आपका पूरा डाउन हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम निकाल नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी आप क्या हो, आप बेरोज़गार हो पूरी तरीके से। तो अभी आपके सामने क्या है कि कोई भी एक जॉब जो है वो आपको मिल सकती है और वो हो सकता है कि भाई आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर थोड़ा जो आसान आ जाता है, ठीक है, या थोड़ा अलग सा आ जाता है तो उसमें कई बार मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो आपका कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप मन में मत बैठाओ। आप क्या करो, अपना जो कॉन्टीन्यूटी है वो आप बनाए रखो, अपना प्रिपरेशन रखो। हो सकता है कि पेपर आपके कंपैटिबल आ जाए, क्योंकि वहाँ पे पेपर कैसे क्या आ रहा है किसी को नहीं पता। अगर आपके कंपैटिबल आ गया, ठीक है, आपकी रेंज में आ गया, तो हो सकता है कि आप उतने मार्क्स ले आओ जिससे आप एक जो जॉब है वो आप सिक्योर कर लो। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमारा टारगेट ये रखना है कि किस भी तरीके से हमारे पास हर हाल में एक जॉब आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके बाद घर, होम पोस्टिंग, ये पोस्टिंग वो सेकेंडली है। ठीक है, तो अभी दिमाग में बस ये रखना है, क्योंकि दिमाग में अगर आप ये रखोगे कि नहीं है कि यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि जो आप मॉक टेस्ट में स्कोर कर पा रहे हो वो, अगर ये मेंटेलिटी लेके चलोगे तो पेपर में उतना भी मार्क्स नहीं ला पाओगे। दिमाग में ये चीज़ रखना कि पेपर में उतना मार्क्स आप नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमें हर हाल में अपना जो मोराल है या मेंटल लेवल है वो आपको क्या करना है, हाई करना है। ठीक है, तभी आप अपने जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब आप सभी की इसके अलावा क्या क्या क्वेरीज हैं, ठीक है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जो भी आपको क्वेरी है वो उसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके।